नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टाइम्स मिथिला पे। दोस्तों, आज मैं यहां एक रोज़गार मेले में आया हूं, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे लगा हुआ है। ये काफ़ी भारी संख्या में लोग यहां आए हुए हैं और दोस्तों, अगर आपको रोज़गार चाहिए तो अभी आके आप संपर्क कर सकते हैं। जो आज नहीं आ सकते हैं, उसके लिए हम सर से जानेंगे कि क्या प्रक्रिया है। और यह जो मेला लगा हुआ है, ये एसबीसी हाई स्कूल लत्तीपगर धराड़ा के फील्ड में लगा हुआ है और ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं आके सर से। तो सर, हम आपसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका और क्या यहाँ पे आपका डिजिग्नेशन है? सबसे पहले तो डायरेक्ट इंडिया से आए हुए आप लोग का मैं इस रोजगार मेले में स्वागत करता हूं। मैं विशेश्वर कुमार, प्रभारी प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका, गोपालपुर। और मैं यहां पर पिछले 2.5 साल से हूं। और 2.5 साल में पहली बार मेरे कार्य के दौरान ये पहला जॉब फेयर लगाया गया है। तो सर, कैसा लगा आपको ये और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आपका, क्योंकि आपका ये तो फर्स्ट टाइम है, तो ये आपका कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है? जी, ये जॉब फेयर तो हम साल में छोटे-छोटे पैमाने पे लगातार करते रहते हैं, छोटा-छोटा कैंप करके। लेकिन ये बृहद पैमाने पर साल 2 साल में एक आध बार लगते रहता है। और पूरे भागलपुर ज़िला में सालों भर कहीं न कहीं लगते रहता है। जो यहाँ पर दीदियाँ या फिर उनके बालक-बालिकाएँ नहीं आ सकती हैं, तो हम प्रचार-प्रसार लगातार करवाते हैं। जहाँ पर भी जॉब फेयर होता है, वहाँ पर वो फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो सर, ये जितनी भी यहाँ अलग-अलग कंपनियाँ आई हुई है, तो सर इसका क्या सीटीसी रहता है और क्या प्रोसेस है? कैसे-कैसे भरा जाता है? देखिए, हम लोग का है क्या, ये रोज़गार मेला है, इसमें हमारे द्वारा नौकरियां नहीं दी जाती है। हम क्या करते हैं कि जिन्हें रोज़गार की आवश्यकता है और जो कंपनियां हैं, दोनों को हम एक मंच पर ला देते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ लें, प्रोसेस समझा दें और क्या उसका टर्म एंड कंडीशन है समझ लें। बस ये हम काम करते हैं। तो आप एक प्लेटफ़ॉर्म की तरह हैं, यस, बिल्कुल। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, प्रोसेस क्या है? ये कैसे, अगर कोई बच्चा भरना चाहता है, तो वो कैसे भर सकता है फॉर्म? जी, यहाँ पर हम लोग उसे ऑफ़लाइन फॉर्म देते हैं। इसके बाद ऑनलाइन भी आवेदन करवाते हैं। और इसके बाद इंटरव्यू के लिए ये लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं और ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पर उनका भी कार्यालय हो, प्रमुख कार्यालय हो, वहाँ पर इंटरव्यू में सफल होते हैं। उसके बाद फिर उनकी जॉब लगती है। तो सर, आपके द्वारा इस फेयर से क्या आपको उम्मीद है कि कितनी सीटीसी मैक्सिमम मिल सकती है या फिर एवरेज क्या रहेगी? अ, अभी मैं सुबह से यहाँ पर ये कार्यक्रम करवा रहा हूँ लगातार 10 बजे से। तो अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 627 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि आज 1000-1200 के लगभग उम्मीदवार आवेदन करेंगे। सर, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय भारी बेरोज़गारी के समय में सर लोगों ने इतने अच्छे काम किए हैं कि इतने सारे लोगों को जॉब दे रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 627 लोग फॉर्म भर चुके हैं। अभी उम्मीद है कि और भी आएँगे। ये तो फर्स्ट टाइम है। तो सर, जो छूट नहीं, गया मैं अ, आपको नहीं, ये आपके बताना लिए। चाहूँगा, ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम जी, है। जी, जी। लेकिन ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है। बट सर, जो यहाँ आज नहीं आ पाया, जो छूट गया जिसका, तो वो क्या कर सकता है? उसके लिए क्या ऑप्शन है, अदर ऑप्शन? जी, विशेष जानकारी के लिए हमारे जो जिला से जॉब प्रबंधक हैं, श्री रहमानी सर, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। जी, जी, थैंक यू सर। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे जिला के जो रोजगार प्रबंधक हैं, उनसे आइए हम लोग बात करते हैं। तो सर, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। जी, मेरा नाम मुमताज़ रहमानी है। मैं जिला रोज़गार प्रबंधक जीविका में काम कर रहे हैं के रूप में। और यहाँ पे रोज़गार मेला है, ये दूसरी बार है। इससे पहले 2019 में यहाँ पे रोज़गार मेला लगा था। तो उस टाइम तो खैर कोई दूसरे थे, बट इस बार हम लोग रोज़गार मेला यहाँ पे लगा रहे हैं। और अच्छा सक्सेसफुल भी रोज़गार मेला हुआ है, अच्छे कैंडिडेट्स भी आए हैं, कंपनी भी आई हैं। और अभी देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। आवेदन भी अभी लगभग 650 आवेदन हो गए हैं। आवेदन अभी चल रहा है। तो सर, ये आपका भी फर्स्ट टाइम है या फिर आप पहले भी हो नहीं, चुके नहीं, हैं? हम लोग हर साल एक ज़िला में 4 रोज़गार मेला करते हैं। कोई भी ज़िला में एक साल में 4 रोज़गार मेला करते हैं हम लोग। तो सर, यहाँ पे टोटल कितनी कंपनियाँ अभी आई हुई है? 14 टोटल कंपनियां आज यहाँ पे हैं। और हमारे पास सिर्फ इनके अलावा भी लगभग 50 से ज़्यादा कंपनियों के साथ हमारा एक एमओयू है, उनके साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है।
तो हम लोग अगर जो जिन कैंडिडेट्स को ये इन 12-14 कंपनी ऐसे एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम लोग लेकर के आए हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कंपनियां हैं और हर काउंटर पे उनके पास वो लिस्ट वगैरह भी, अगर उनको जिनको लगता है कि नहीं इन कंपनियों से हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो और भी जो लिस्ट है उसमें से भी जो कंपनियां हैं तो उसमें भी वो लोग जा सकते हैं। तो सर बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि वो आए लेकिन उसको बोल के लेके जाया जाता है कि 15,000 CTC मिलेगा, बट ऐसा नहीं मिलता है, उनको 8,000 7,000 में ऐसे काम करवाया जाता है। तो क्या यहाँ आपके मेले में भी ऐसा होता है क्या? इसमें क्लियर कट है कि जब किसी भी कैंडिडेट को कोई भी जाते हैं तो जाने के बाद हर एक कंपनी को एक ऑफर लेटर देती है, ठीक है। तो हर कोई पढ़े लिखे लोग हैं और जब आपको जो भी टर्म एंड कंडीशन दी जा रही है तो आप पढ़ करके उस पर साइन करते हैं और एग्री करते हैं। हम लोग किसी को ज़बरदस्ती कहीं पे भेजने के कायल नहीं है, ना हम किसी से 1 रुपये लेते हैं कहीं भी। हमारी पूरी की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के हर जगह की, तो कोई बाध्यता नहीं है। अब कैंडिडेट को अगर समझ में आता है कि भाई यहाँ पे काम करके हमको एक्सपीरियंस मिल सकता है, काम कर सकते हैं, तो वो काम करते हैं, और जिन्हें नहीं है तो नहीं है, वो काम नहीं करें। तो सर आपने जैसे बताया आपने कि एक साल में आप 4 बार लगाते हैं, ठीक? तो कहीं ना कहीं फेयर लगता है। तो सर आपके एक्सपीरियंस के अनुसार सर मैक्सिमम CTC किस कंपनी में और कितनी गई है? ये एक्सपीरियंस के हिसाब से, अभी जैसे एक कंपनी हम बता रहे हैं, होप केयर, सामने आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो 2019 में एक लड़का था मंगन चौधरी नाम से, वो अ, उस टाइम 6,000 रुपये की नौकरी पे गया था, और आज वो बेंगलोर मेट्रो रेलवे स्टेशन का जो है वहाँ पे ही सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। आज उसको 35,000 रुपये मिल रहे हैं, उसको रहने की सुविधा भी वहाँ पे है, उसके बच्चे को भी पढ़ाने की सुविधा वहाँ पे है। तो जो लोग टिक करके काम किए हैं, कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रह करके कि लंबे समय तक काम किए हैं, तो उनको ग्रोथ भी मिला है, अपॉर्चुनिटी भी मिली है, आगे भी लोग बढ़े हैं। और तो कुछ लोग हैं जो ऐसे ही गए, देख करके समझ में नहीं आया, 2-4 दिन में भाग करके आ गए, या फिर उनको उस तरह से नहीं रह पाए, तो अब उनके लिए क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अगर कहीं भी अपने से कंपनी में जाएंगे तो आपको 9 से 10,000 आपका मिनिमम वेजेस जो रहेगा वो मिलेगा। बट आप अगर यहाँ से आते हैं तो देख सकते हैं आपकी इतने अच्छे अच्छे पैकेज भी यहाँ से लगते हैं। तो इस बेरोजगारी के समय में आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि सर ने बताया। तो आप यहाँ आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये साल में 4 बार लगता है मेला। तो आप जीविका से जाके संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जहाँ भी लगेगा आपको सूचना दिया जाएगा। तो सर एक इम्पोर्टेंट हम और आपके थ्रू जानना चाहते हैं, देखिए, हम चाह रहे हैं कि आप इस बात को, इसको पूरे सब पब्लिक तक इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि आपकी वहाँ तक रीच है, वहाँ तक आपकी पहुँच है, कि देखिए कोई भी कंपनी में हम लोग मतलब क्लियर कट बोल दे कि भाई हम किसी से कोई पैसा लेने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो बहुत सारे लोग, अब हर जगह जालसाजी है थोड़ी बहुत। अब जैसे कि आप लोग खुद देख रहे हैं, एटीएम का फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि कैंडिडेट्स को जागरूक करें कि भाई कोई भी आपको कॉल करे, पैसा मांगे, तो बिल्कुल इस तरीके से उस झांसे में बिल्कुल ना फंसें। पहले आप जीविका कार्यालय आएँ, किस कंपनी में आप जा रहे हैं, जीविका कार्यालय को आप सूचित करें, ठीक है। हम लोग भी उस क्रॉस वेरीफाई कर ले, हाँ वही कंपनी थी, वही लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई थी, तब उन कैंडिडेट्स को हम लोग जाने के लिए बोलें, और वो कैंडिडेट्स वो बिल्कुल जाएं। इसमें आप हमारी सहायता थोड़ी सी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जगह से लोग, अब जो रोजगार मेला है, नंबर वगैरह सब किसी के पास है, अब कौन किसी के चेहरे पर तो लिखा हुआ है नहीं कि भाई ये आदमी फ्रॉड है, ये आदमी सही है। तो कुछ लोग, अब हर समाज में हर तरह के लोग हैं, तो इसमें हमारी थोड़ी सी हेल्प करें। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ से जा रहे हैं, पहले जीविका कार्यालय में बताएं कि भाई हम इस कंपनी में जा रहे हैं, इस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, हमें सारा डिटेल, हमारे यहाँ पे एक रोजगार संसाधन सेवी, जिसको हम लोग JRP बोलते हैं, प्रसन्न आचार्य, जिस ब्लॉक में हैं, और भी जीविका के हमारे स्टाफ लोग हैं, तो उनको बता करके, कार्यालय में बता करके ही वो कहीं पर जाएँ। ये हमारे आपसे निवेदन है, आप इसको जरूर फैलाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप अगर कहीं पे कॉल करते हैं, कोई पर्सन के थ्रू आप जाते हैं, तो आपसे पैसे मांगे जाते हैं सिक्योरिटी मनी के तौर पे। तो जब भी आपसे कोई पैसे मांगे तो आप तुरंत समझ जाना कि वो फ्रॉड है, ठीक? क्योंकि जब जॉब लगने के कभी भी पैसे नहीं दिए जाते हैं, ठीक? तो आप किसी ना किसी वैलिड संस्था के थ्रू जाएं, जैसे कि जीविका है, आप जीविका के थ्रू जा सकते हैं, या कोई भी पोर्टल है जो कि वैलिड है, तो उसके थ्रू जाएं, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ना जाएं। नहीं तो ये आपके लिए भी हानि होगा, आपका पैसे भी जाएंगे और आपको जॉब भी नहीं मिलेंगे।
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं पैसे जीतने के चक्कर में रहते हैं, तो आप एक वैलिड संस्था के थ्रू ही जाएं। तो सर ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा रहा? देखिए बहुत बढ़िया है। हम लोग अभी तक, ये पहला नहीं है, पूरे भागलपुर में हमको लग रहा है कि 18वां रोजगार मेला आज चल रहा है। और ये बहुत पहले से, शुरू से 2007 वात से भी, सॉरी 2012-13 से भी स्टार्ट है, तब से ये रोजगार मेला चल रहा है। और कैंडिडेट्स आप देख रहे हैं, इतने कैंडिडेट्स अगर हर जगह आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तभी वो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इसलिए लोग आ पाते हैं। और ये हमारा ऐसा नहीं कि हम लोग एक बार कर लिए और चले गए, तो हम लोग को तो हर साल में 4 बार करना होता है। तो पूरी जो भी कंपनियां आई हैं, एक हम लोग का जो एक बैकग्राउंड थोड़ा वेरिफिकेशन होता है कि भाई उसका पोर्टल्स वगैरह में उनका नाम दर्ज हो। इससे पहले भी और सब जिलों में उन लोगों ने रोज़गार मेला किया है। एक फीडबैक भी हम लोग इनफॉर्मल वे में लेते हैं, फॉर्मल में, और फिर उसके बाद ही उन कंपनियों को हम लोग बुलाते हैं। तो सर यहाँ जो भी बच्चे आएंगे उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, और जो जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी, जैसे 8 हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया, तो उनकी क्या क्या कंपनी में पोस्ट रहेगी? देखिए इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो ट्रेनिंग, अभी वो नौकरी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो स्किल्स नहीं है। तो हमारे पास अभी जैसे कि एक इन्फो वैली है, ये जीविका के ही थ्रू चलती है। इस जीविका उसको सपोर्ट करती है। अब उसमें क्या है कि एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करवाते हैं, एयर होस्टेस की, और जीविका उसको फंड करती है। और एक एक बच्चा, हमारा सिल्लीगुड़ी में ट्रेनिंग सेंटर है, 9 महीने की ट्रेनिंग पहले हम लोग करवाते हैं, उसके बाद अभी चेन्नई एयरपोर्ट में उनकी जॉब लगी है। ठीक है। आई लीड फाउंडेशन है हमारा, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर और आईटी से रिलेटेड ट्रेनिंग करवाती है। 6 महीने की ट्रेनिंग है। 6 महीने के बाद फिर उनको एक निश्चित, कम से कम मिनिमम 8,000 रुपये की उसको जॉब मिलेगी मिलेगी, ये गारंटीड है। और पूरी की पूरी ट्रेनिंग निःशुल्क है। अब सामने देखिए आप, आरसेटी है, ये स्वरोजगार पे काम करवाती है। मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, इस तरीके से 40 से ज़्यादा ट्रेड हैं जिन पे। और ये भागलपुर में ही नाथनगर में ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, तो वहाँ पे जा कर के खुद से ट्रेनिंग लें। ज़्यादा दिन का ट्रेनिंग नहीं है, 10 दिन से लेकर के 1 महीने की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग करने के बाद वो खुद से रोज़गार चालू कर सकते हैं, और जीविका उनको रोज़गार के लिए ही है। जो भी रोज़गार चालू करना चाहते हैं तो उसमें वो जो धनराशि की आवश्यकता होती है, जीविका उनको मुहैया करवाती है। तो इसमें भी है, तो अब ट्रेनिंग भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है। और बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है, आपका कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, सेल्स की कंपनियां हैं, ये लोग डायरेक्ट जॉब भी देते हैं। और आप लोग हर काउंटर में जाइएगा तो देखिएगा पूरा, आप देखिए एक्वा गार्ड है, एग्जेंट एक्वा है, कितनी पोस्ट है, कितना क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, क्या सैलरी देंगे, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। जी। तो सर ये जैसा कि आपने बताया कि एयर होस्टेस की, डाटा एंट्री की और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी है, तो ये सब तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। तो सर ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, तो जो ट्रेनिंग लेने के बाद उनको जो लोन मिलेगा, एज ए लोन मिलेगा, तो वो सर कितनी अमाउंट होगी? देखिए वो तो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे है, किसकी कितनी क्षमता है वो बैंक निर्धारित करती है। लोन हम लोग ने जीविका में ही वो लोग देखते हैं कितने दिन उनकी सेविंग है, कितना उन लोगों ने पहले लिया था, कितना उन्होंने रिटर्न किया है, उस पर वो उनको वो लोन वो जीविका के माध्यम से मिलता है। या बैंक का भी अपना क्राइटेरिया है कि उसका पहले सिविल स्कोर, बहुत सारी चीज़ें वो पहले देखते हैं, उसके बाद ही वो लोन वगैरह वो देते हैं। एक बात और हम इसमें बताना चाहेंगे कि देखिए अभी DDGKY के थ्रू लगभग 3,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे ट्रेनिंग होकर के नौकरी पा चुके हैं भागलपुर ज़िले से। आरसेटी है, इसमें करीब करीब हमको 9,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स अभी तक इससे ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और इतना बेनिफिट लोगों को हो रहा है, तभी भी ये चल पा रहा है। तो दोस्तों एक और भी ऑप्शन है आपके पास, DDU GKY है ना सर, DDU GKY के थ्रू आप जा सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपका स्किल डेवलप किया जाएगा और वहीं से आपको प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। जैसा कि मुझे पता है कि ये बहुत एक अच्छी योजना है सरकार की। कि सर अगर अगली बार हमें अगली बार अगर कहीं मेला लगता है तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ मेला लगा है? उसके लिए तो देखिए सबसे पहले जहाँ पर भी रोज़गार मेला लगता है तो 1-1.5 महीने पहले से वहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। हमारा एक जो रोजगार संसाधन सेवी होता है वो गांव-गांव में जाकर के ऑलरेडी डाटा बहुत सारा इकट्ठा करके रखता है कि कहाँ-कहाँ रोजगार लोग, बेरोजगार लोग हैं,
उनको सूचना दी जाती है, प्रचार रथ भी चलाया जाता है रोज़गार मेले से हफ्ता दिन पहले कि हर जगह खबर पहुंच जाए। उसके बाद हमारे पास जीविका, जैसे आप जानते ही हैं, सरकार द्वारा चलाई एक संस्था है, तो जीविका में भी हमारे बहुत सारे कैडर, मतलब हर गांव में बहुत सारे कैडर, सीएम, बुक कीपर लोग हैं, ये लोग हैं, तो हर गांव में हमारी पहुंच है। तो हम लोग को जब भी रोज़गार मेला करना होता है तो हम लोग हर जगह ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करवा देते हैं, सबको बता देते हैं। अलग अलग 2-3-4 जगह पे मीटिंग्स वगैरह करवाते हैं, तो लोग को जो जो बेरोज़गार है पहले से उनकी लिस्टिंग की हुई रहती है एक्चुअली, और फिर उनको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, वो आ जाते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट सॉल्व करें। सो मच इस चैनल को देखने के लिए, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।